रही मन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कोई भी व्यवहार सिर्फ एक पतली सी डोर पर टिका होता है। एक बार वो टूट गई तो फिर समझौते से ही संतुष्टि करनी पड़ती है। ऐसा ही कुछ हुआ है राजस्थान की राजनीति में। सूबे के मुखिया और पायलट के बीच की डोर एक बार तो टूट चुकी है, फिर केंद्र के कहने पर गांठ भी लग गई। पर कहते हैं ना, अब सिर्फ समझौते से दोनों ही काम चला रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं आपके साथ चेतना। दरअसल राजस्थान की राजनीति में अभी कुछ समय पहले एक ऐसा तूफान उठा था जिसने अपने धूल के गुबार से केंद्र तक अपना परिचय दे दिया था। फिर बड़ी मुश्किल से गहलोत और पायलट के बीच गिले शिकवे दूर किए गए। पर इतना समय बीतने के बाद भी लगता है कि केंद्र तो क्या, कोई भी पायलट और गहलोत के बीच समझौता नहीं करा सकता, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की अंतर्कलह एक बार फिर कभी भी सतह पर आ सकती है। इस साल मई जून में सचिन पायलट और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बीच हुआ मनमुटाव इस कदर दिक्कतें दे गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा गहलोत और पायलट के बीच के खराब संबंधों को सुलझाने के लिए बनाई गई विशेष समिति भी अब तक 3 दौरे की बैठक कर चुकी है, लेकिन अभी भी कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। कोविड-19 के चलते समिति का काम रुक गया, क्योंकि अहमद पटेल और अजय माकन दोनों को कोरोना हो गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एहतियात के तौर पर लोगों से ना मिलने का फैसला किया है, लेकिन हाल ही की 2 घटनाओं से संकेत मिलता है कि परेशानियां बढ़ सकती है। सबसे पहले सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर लोकेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर का है मामला, जिसमें उन्हें अदालत से राहत मिल गई है। लेकिन राज्य में राजनीतिक संकट के बीच जैसलमेर में एक होटल में रहने के दौरान कांग्रेस विधायकों के फोन टेपिंग पर रिपोर्टिंग के लिए एफआईआर की गई थी, जिसके चलते आईपीसी की धारा 505(1), 505(2), 120(b) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 76 के तहत एफआईआर की गई है। दूसरा मुद्दा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में मंजू शर्मा की नियुक्ति है। वो कुमार विश्वास की पत्नी है और विश्वास ने अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और पायलट कैंप के कुछ लोग इसे गहलोत सरकार की ओर से असंवेदनशीलता भी बता रहे हैं। इसके अलावा आयोग के अन्य नए सदस्यों को गहलोत के करीबी लोगों को सौंप दिया गया। इस पर अशोक गहलोत के विरोधी एक नेता ने कहा कि इसके जरिए विरोधी नेताओं को विश्वास में लिया जा सकता था। दूसरी ओर गहलोत खेमे के लोगों का कहना है कि पायलट की चुप्पी को नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि वो यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और ट्विटर पर भारी भीड़ की तस्वीरें ट्वीट की जा रही हैं। ये स्पष्ट रूप से अशोक गहलोत के खिलाफ खुद को प्रोजेक्ट करने की कोशिश है। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनकी महत्वाकांक्षा है और चीजें फिर से खराब हो सकती हैं। केंद्र में कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार सचिन पायलट को आश्वासन दिया गया था, लेकिन बदले में उन्हें गहलोत के खिलाफ नहीं बोलने के लिए कहा गया। अब तक केंद्रीय नेतृत्व को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये अच्छी तरह से पता है कि राजस्थान एक लक्षाग्रह पर बैठा है और उसमें कभी भी आग लग सकती है। जंगल में अगर मशाल जलाई जाए तो रोशनी करती है, पर अगर मशाल बारूद की सुरंग में जलाई जाए तो धमाका करती है, रोशनी नहीं। और अब राजस्थान की राजनीति में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। जिस तरह बातें बोल देने से दिल हल्का हो जाता है ना, और दिल में रखने से सिर्फ धमाका होता है, उसी तरह गहलोत व पायलट अगर अब खुलकर सामने नहीं आया तो राजस्थान की राजनीति में बड़ा धमाका होना निश्चित है। तो ये थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ऐसे ही राजस्थान की राजनीति में अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को।